नमस्कार दोस्तों। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता अभी किसी बैंक में है और आप उसे ज्यादा सुरक्षा, बेहतर सेवा या आसान पहुंच के लिए पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपका बैंक पीपीएफ खाते को बंद करने की बात कर रहा है? या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करने पर आपका 15 साल का समय बर्बाद हो जाएगा? तो रुकिए, मैं आपका पोस्ट ऑफिस कर्मचारी दोस्त आपको बताऊंगा कि ये प्रक्रिया कितनी सीधी है और ट्रांसफर के बाद भी आपका खाता जारी खाता यानी कंटिन्यूइंग अकाउंट ही माना जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप बिना किसी गलती के अपना पीपीएफ खाता ट्रांसफर करवा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पोस्ट बॉक्स में आपका स्वागत है। पीपीएफ खाता ट्रांसफर की यह प्रक्रिया 3 सरल चरणों में पूरी होती है। 1. बैंक में आवेदन। 2. बैंक द्वारा दस्तावेज भेजना। और 3. पोस्ट ऑफिस में औपचारिकताएं पूरी करना। चलिए शुरू करते हैं चरण 1 से। सबसे पहले अपनी पीपीएफ पासबुक के साथ उस बैंक शाखा में जाएं जहां आपका खाता अभी है। वहां जाकर बैंक कर्मचारी से पीपीएफ खाता ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म लें। ध्यान रहे, ये पीपीएफ खाते को बंद करने का फॉर्म नहीं है बल्कि ट्रांसफर का है। अगर पीपीएफ खाता ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म उपलब्ध नहीं हो तो इसे नेट से डाउनलोड कर प्रिंट निकल सकते हो। इस फॉर्म में आपको उस पोस्ट ऑफिस का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा पिन कोड के साथ, जहां आप खाता ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ये पता साफ और सही होना चाहिए। भरे हुए फॉर्म को जमा करें और बैंक से इसकी पावती रसीद या एक्नॉलेजमेंट रिसीट लेना न भूलें। यही आपकी एकमात्र गारंटी है कि काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में बैंक का काम शुरू होता है। आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद बैंक आपके पीपीएफ खाते को बंद नहीं करेगा, बल्कि आपके सभी मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लिफाफा में डालकर सील करके सीधे पोस्ट ऑफिस को भेजेगा। ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे खाता खोलने का मूल आवेदन फॉर्म, आपकी पुरानी पीपीएफ पासबुक, नॉमिनेशन फॉर्म और सबसे जरूरी, आपके खाते में बकाया राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट। याद रखें, इस प्रक्रिया में बैंक 10 से 15 दिन का समय ले सकता है, और अगर बैंक समय ज्यादा ले रहा हो, बैंक जाकर प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है सूचना प्राप्त करना। जब पोस्ट ऑफिस को बैंक से सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे तो वे आपको सूचित करेंगे, एसएमएस या फोन द्वारा। अगर आपको सूचना ना भी मिले तो पोस्ट ऑफिस जाकर पता करते रहे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सरकारी जगह है और अगर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी काम ज्यादा होने या व्यक्तिगत कारण से सूचना ना भी दे तो आप खुद वहां जाकर पता करें। पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है, जैसे पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो। यहां आपको केवल एक नया पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा, जिसे हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बोलते हैं, और इसे जमा कर दें। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पोस्ट ऑफिस आपका पीपीएफ खाता खोल देगा और आपको नई पीपीएफ पासबुक जारी कर देगा। इस पासबुक में ट्रांसफर की गई पिछली शेष राशि की एक एंट्री होगी। मगर ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में समय लग जाता है, क्योंकि चेक क्लियरेंस के लिए पोस्ट ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस यानी अपने डिवीजन ऑफिस भेजता है, जहां से वो चेक की रकम उस पोस्ट ऑफिस यानी जहां आप अपना पीपीएफ खाता ट्रांसफर करा रहे हैं वहां के ट्रेजरी अकाउंट में जमा करते हैं। तब जाकर आपका पीपीएफ खाता उस पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है और फिर आपका पूरा रकम नए पासबुक मतलब पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता में दिखता है। तो दोस्तों, ये थी बैंक से पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया। जाने से पहले 2 जरूरी बातें ध्यान दें। पहला, ट्रांसफर के बाद भी आपका पीपीएफ खाता जारी खाता यानी कंटिन्यूइंग अकाउंट ही माना जाएगा। आपके 15 साल की अवधि में कोई रुकावट नहीं आएगी। मतलब अगर आपके पीपीएफ खाता का बैंक में 2 साल पूरा हो गया है तो पोस्ट ऑफिस में ये खाता 2 साल पूर्ण ही माना जाएगा। दूसरा, इस पूरे काम में 1 से 1.5 महीने तक का समय लग सकता है और 100 रुपए से 150 रुपए तक का मामूली शुल्क लग सकता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और आपके पास पीपीएफ ट्रांसफर को लेकर कोई सवाल है या आप किसी अन्य सरकारी स्कीम की जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेशन को समझेंगे। सही और सटीक जानकारी के लिए आज ही अपने पोस्ट बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका धन्यवाद।